नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। आज कुल 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। आज कुल 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता 20 जिलों में 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर 3,48,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़, बदायूं, ललितपुर, मैनपुरी, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 5 जगहों की तस्वीरें प्रतापगढ़, मैनपुरी, बदायूं, ललितपुर और वाराणसी की, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। जिले में 694 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य, 1007 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1327 ग्राम पंचायतों के लिए 17.5 लाख मतदाता अपने वोट को डाल रहे हैं। चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त वाराणसी के लहरतारा स्थित मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर आप देखते हैं सुबह 7 बजे से ही ये मतदान की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और लोगों में एक उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ लंबी लाइन देखने को मिल रही है। महिलाएं पुरुष दोनों साथ में ही अब गांव की सरकार यानी गांव के पंच चुनने के लिए यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। वाराणसी में 17,93,167 मतदाता मतदान करेंगे। आज जिले को 28 जोन व 105 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं 694 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य, 1007 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1327 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान होना शुरू हुआ है। 852 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2000 से अधिक मतदान बूथ हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा सुबह से ही ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और महिलाएं यहाँ पर सबसे पहले आई हैं, पुरुष भी हैं। क्या इनके मुद्दे होंगे इस बार का, हम इनसे बात करें। यही तो देश का बढ़ाव हो, परिवर्तन हो हम लोगों में, और क्या बस। तो गांव में परिवर्तन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग यहां पर वोट देने के लिए आए हैं, यही इनके मुद्दे हैं। और गांव का जो माहौल पूरा हो वो एक खुशहाल हो। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। इधर प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रधान की 1193 सीटें, बीडीसी की 1434 सीटें, जबकि जिला पंचायत सदस्य के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रतापगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट करने वाले हैं? जी, क्या कहना है आपका, किस आधार पर वोट करेंगे? इस आधार पे कि गांव का विकास हो, उसके जरिए हम लोग काम करा सकते हैं। जी, आपका क्या कहना है? ये मेरा कहना है सर कि काम गांव का विकास हो, गांव आगे बढ़े। वोट डाल दिया? वोट नहीं, अभी नहीं डाला। तो जो है लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गांव का विकास हो, प्रत्याशी की छवि जो हो वो साफ सुथरी हो। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18। और बदायूं की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जिले के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिले में 3150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। 19 लाख वोटर हैं और यहाँ पर जो वोटर 51 जो है जिला पंचायत की सीट हैं और 3150 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ अभी वोटिंग शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइन लग गई है। ये जो है ये आप देखना चाहेंगे, ये लाइन है और यहाँ बात है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। जाहिर सी बात है चुनाव में बड़ा सवाल इसी बात का है कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए, कैसे कोरोना से जन जीत की जाए। वहीं इसी बूथ के एक दूसरा बूथ है सामने, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दूसरा सामने बूथ है। इस बूथ पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर चिपट के लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से जो कोरोना की जो लड़ाई है वो यहाँ इस बूथ पे कमज़ोर हो रही है, दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव के बाद
कितने कोरोना के और पेशेंट निकलते हैं जिससे गंभीर मामला नहीं बनता है। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। इधर ललितपुर में भी वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं। जी, क्या कहना है आपका, किस आधार पर वोट करेंगे? इस आधार पे कि गांव का विकास हो, उसके। वहीं मैनपुरी में मतदान के लिए गजब का उत्साह देखा जा रहा है। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता दिखा। कई लोग बिना मास्क के दिखे तो वोटिंग के लिए जो लाइन लगी थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कि किस तरीके से लोग जो है मतदान करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि चुनावी पर्व है। ऐसे में लोग इसका पूरी तरह से लुत्फ उठाना चाह रहे हैं और वो प्रधान चुनना चाह रहे हैं जो वाकई गांव का विकास करे। सबसे बड़ी बात यह है, कोविड काल चल रहा है लेकिन यहाँ कोरोना का भय नज़र नहीं आ रहा है और लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन हम आपको तस्वीरों के मार्फत दिखा रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर चूंकि कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है और आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात कर रहे हैं। आप ये बताइए आज आप वोट करने आई हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कैसा प्रधान होना चाहिए आपका? अच्छा जो विकास करे। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, कोरोना चल रहा है, इतना खतरनाक वायरस है, आप लोग सटे हुए हैं, बिल्कुल एकदम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको डर नहीं है क्या? है डर। कोरोना का डर नहीं है? डर है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाइए, हम भी आपसे अपील करते हैं। बहुत खतरनाक वायरस है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी दूरी बनाए खड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। लोगों को बिल्कुल भी भय नहीं है, बहुत खतरनाक वायरस है, लेकिन लोग चुनावी माहौल में इतने उत्साहित हैं कि लोग कोरोना का भय भूल गए हैं और वोटिंग करने के लिए बिल्कुल सटे खड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी। और सीधे रुख करेंगे कन्नौज का, जहां से लोकेश हमारे साथ है। लोकेश, बताइए किस तरीके से मतदान चल रहा है और क्या तस्वीर कह रही है? देखिए अनुपम, आपको बता दें, मतदान तो सभा पर आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक कितनी भीड़ पीछे लगी हुई है और लोग अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। जिस तरीके से कोविड की बात की जा रही थी, कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, लेकिन आप ये लाइन देख सकते हैं कि इनको किसी भी तरीके का भय नहीं है कि कोविड भी कोई चीज है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग भैया जो है मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन ये भीड़ आप देखिए एकदम कितने सटे हुए खड़े। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे वो पीछे आराम फरमा रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ लोगों से बात करते हैं। माता जी, कोविड चल रहा है, कोई दिक्कत क्यों? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, इतना पास आ रही हैं? चलिए, फिलहाल माता जी फिलहाल बोलने को नहीं तैयार है, लेकिन ये समझ नहीं रही है कि कितनी ये जो कोविड है वो कितना भयानक है और कितने भयानक रूप ले चुका है। लोकेश, इन लोगों से जानिए गजब का उत्साह, क्योंकि जिस तरीके से मतदाताओं में दिख रहा है, महिलाएं वहां पर वोट डालने के लिए आई हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, कैसे नेता को ये चुनना चाहती हैं? बात करते हैं, अनुपम, देखते हैं कि आप वोट डालने आई, शायद हमें लग रहा है कि आप पहली बार वोट डाल रही होंगी। दूसरी बार। किस तरीके से आप चाह रही हैं कि किस तरीके के नेता आप चुनना पसंद करती हैं? जो समाज का भला करे वैसे नेता चुनेंगे। जी, थोड़ा तेज बोलिए। जो समाज का भला करे ऐसा नेता चुनेंगे। देखिए अनुपम जी, ये महिला है, मतलब दूसरी बार वोट डालने आई है, एक बेटी है यहाँ की, और इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। जरा आप बताइए कि किस तरीके का नेता चुनना पसंद कर रही हैं आप? जनता की सेवा करे। देखिए अनुपम, कुल मिला के एक बात इन लोगों की जो आई है वो ये है कि जो जनता की सेवा करे वो हम उसको चुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल लोकेश, आप नजर बना के रखिए। अखिलेश हमारे साथ चित्रकूट से हैं। अखिलेश, बताइए चित्रकूट में मतदान कैसा चल रहा है, कितने फीसद मतदान अब तक हो चुका है?
जी अनुपम, आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और लगभग 2 घंटे के मतदान में 9.12% मतदान हुआ है। हालांकि जो मतदान की गति है वो काफ़ी धीमी नज़र आ रही है, लेकिन जो मतदाता उनमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। इस समय खड़े हैं कोल गदैया बूथ में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वह अपना मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है यहाँ पे, तो जो मतदान कर्मी हैं वो कोविड किट को पहन करके यहाँ पे मतदाताओं से वोट डलवा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पे जो मतदाता है वो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कितनी महिलाएं हैं लंबी लंबी कतारों पे बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा था, लेकिन धूप होने की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा बैठ गए हैं। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं आई, उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या सोच के वो अपने प्रत्याशी को चुनने वाली। क्या नाम है आपका? बताइए कैसा प्रत्याशी आप इस बार चुनना चाह रही हैं? अच्छा, महिलाएं बोल नहीं पा रही, मेरे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो गांव की सरकार बनने वाली है तो उसमें किस टाइप का उनको प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है आपका? कल्पना पांडे। जी, कल्पना पांडे। अच्छा, इस बार का जो प्रत्याशी होगा किस मुद्दों पे आप वोट देने वाली हैं? जो सही हो, हमारे देश के लिए मतलब कुछ कर सके मोहल्ले में, और उसी के हिसाब से। तो आपके गांव में क्या क्या समस्या और रही है इस बार नाली की समस्या है और रोड बहुत खराब है, हो सकता है इस बार बन जाए। तो ये थे देखिए मतदाता, जिनका कहना है कि जो गांव में मूलभूत सुविधाएं थी उनको सोच करके ये अपना मत का प्रयोग कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के चित्रकूट जनपद के 331 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यहाँ पे मतदान होगा, जिसके लिए जो 17 जिला पंचायत सदस्य की सीट है और 431 क्षेत्र पंचायत की सीट के लिए लगातार मतदान जारी है। जी अनुपम। बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लोकेश, आप भी ग्राउंड सिचुएशन हम तक पहुंचाते रहिए। तो कोविड के नियमों को ध्यान। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बरेली से। प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या की गई। दबंगों ने गला रेत कर हत्या की है। 2 प्रधान पद के उम्मीदवारों में खूनी संघर्ष हुआ है। गोली लगने से 6 समर्थक घायल हुए हैं। मोजीपुरा के बिबियापुर गांव का यह मामला। बड़ी खबर, बरेली से प्रधान प्रत्याशी की हत्या हुई है। हार जीत को लेकर शर्त लगा रहे थे। मोजीपुरा के बिबियापुर गांव का यह मामला। बड़ी खबर इस वक्त, बरेली में बड़ी घटना हुई है। दबंगों ने गला रेतकर प्रधान प्रत्याशी की हत्या की है। 2 प्रधान पद के उम्मीदवारों के बीच में संघर्ष हुआ है। गोली लगने से 6 समर्थक वहां पर घायल हुए हैं। हार जीत को लेकर के शर्त लगा रहे थे। मोजीपुरा के बिबियापुर गांव का मामला। हरीश शर्मा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, कब की यह घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए अनुपम, ये पूरा मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिबियापुर गांव का मामला है। 2 लोग जो प्रधान पद के अभी उम्मीदवार रहे हैं और अभी जो 2 दिन पहले यहाँ पर वोटिंग हुई है, उसी को लेकर देर रात में आपस में कमेंटबाजी हो रही थी। हार जीत का फैसला आपस में स्थानीय लोग कर रहे थे। उसी दौरान आपस में बातचीत बिगड़ गई और दबंगों ने दूसरी तरफ से फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं और एक जो प्रधान पद का उम्मीदवार था नरेंद्र, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। उसका शव जो है गांव के बाहर जंगल से बरामद हुआ है। आला अफसर पुलिस के मौके पर मौजूद हैं और अभी पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल हरीश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोरोना डरा रहा है। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड हुआ है। देश में 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 1,619 मरीजों की मौत हुई है। देश में 19 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। तो देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही। काशी में कोविड कंट्रोल के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कोविड कंट्रोल रूम ने शुरू किया काम। पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय ने मोर्चा संभाला है। कोविड संबंधी मामलों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की गई है। डॉक्टरी सलाह, अस्पतालों की जानकारी मिलेगी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी। बाकायदा नंबर जारी किया गया है। 9415914000 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रवि पांडे अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरीके से काम करेगा?
जी देखिए, कल पीएम मोदी ने बकायदा वाराणसी के जनप्रतिनिधि जो हैं उसके साथ जो जिलाधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग उनके साथ बैठक की, और बैठक में वैक्सीनेशन से लेकर के ही कोरोना के बढ़ते मामलों को जल्द से जल्द काबू पे करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही वाराणसी के जो पीएमओ कार्यालय है, जो पीएम मोदी का संसदीय कार्यालय है, उसको हेल्पलाइन सेंटर बना दिया गया है, ताकि जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि वाराणसी में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, बेड की सुविधाएं नहीं है, उसको अब ये पीएम मोदी का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको सारी चीजें मुहैया करवाएगा। कोई भी व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर डायरेक्ट कॉल करेगा तो उनको जो सुविधाएं हैं बीमारी को लेकर या फिर कोविड को लेकर के उसको सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। इस